नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इंद्र विजय पुस्तक का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको श्लोक संख्या 12 तक अध्ययन मेरे द्वारा करा दिया गया था। आज हम 13वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, महत अध भर्तस्य न पूर्वं न अपरे जनाः दिवमृत्यम इव बाहुभ्याम न उदापुः पंचमानवः। अन्वय देखिए, अध पूर्वम अपरे च जनाः दिवमृत्यम इव पंचमानवः बाहुभ्याम भर्तस्य महत न उदापुः। शब्दों के अर्थ देखिए, महत महत्ता को, अध का अर्थ आज होता है, भरतस्य भरत की, न पूर्वम नहीं पूर्व काल, न परिजना नहीं उत्तर काल के मनुष्य, दिवम मृत्यम इव धूलोक के देव आदि जन, मृत्यु लोक के प्राणी जन, बाहुव्याम का अर्थ होता है भुजाओं के द्वारा, न उदापुहु प्राप्त नहीं कर सकते। पंचमानवा पंचमानव मनुष्य, ऋषि, महर्षि, देव और गंधर्व आदि पंचमानव। देखिए, इससे पूर्व हमने पढ़ा कि नाड़पिती नाम की अप्सरा शकुंतला ने भरत को जन्म दिया, जिसने इंद्र के लिए हजारों अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी क्रम में अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अध आज भी, पूर्वम अपरे च जना आज भी पूर्व काल के या अपरे उत्तर काल के मनुष्य, दिवम मृत्यम इव पंचमानवा धूलोक के देवादि जन एवं मृत्युलोक के सभी प्राणी, पंचमानव मनुष्य, ऋषि आदि पंचजन भी बाहुभ्याम अपनी भुजाओं से भरतस्य महत न उदापुहु भरत की महत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? आज भी पूर्व काल के या उत्तर काल के मनुष्य, धूलोक के देवादि जन एवं पंचमानव भी अपनी भुजाओं से भरत के समान भरत की सी महत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात वर्तमान, प्राचीन एवं भविष्य के भी जन भरत की कीर्ति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। जैसे मृत्यलोक के श्रेष्ठ प्राणी भी धूलोक को अपनी भुजाओं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भरत का यश इतना अधिक व्याप्त हुआ कि कोई भी प्राणी उसके समान यश वाला नहीं हुआ। जिस प्रकार पंचमानव, जिसके अंतर्गत मनुष्य, ऋषि, महर्षि, देव, गंधर्व इत्यादि आते हैं, वे भी स्वर्गलोक को अपने हाथों से नहीं छू सकते हैं, उसी प्रकार भरत का यश भी इतना फैला कि किसी भी व्यक्ति की पहुँच से बाहर था। पंचमानवा के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। यदि इसका अर्थ 5 प्रकार के जीव लेते हैं तो उनमें आते हैं देवता, मानव, गंधर्व, नाग और पितर। यदि इसका अर्थ हम 5 वर्ण लेते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज। वैसे पंचजन का अर्थ होता है मनुष्य या जीवात्मा। पंचजन एक दैत्य का भी नाम था जिसे भगवान कृष्ण ने मारा था। यह पद शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में हमें प्राप्त होता है। अगला, स्कांदे प्रभास खंडे द्वासप्त सती शतम तमे अध्याये यत् अर्षभ भरतस्य अश्वमेध कृतत्वं मिथ आख्यातम्। शब्दों के अर्थ देखिए, स्कंदे स्कंद पुराण में, प्रभास खंड में, द्वासप्तति शतमे 172वें अध्याय में, अश्वमेध कर्तत्व अश्वमेध यज्ञ का कर्तत्व इत्थम इस प्रकार आख्यातम वर्णन किया गया। क्या कह रहे हैं? स्कंद पुराण के प्रभास खंड के 172वें अध्याय में वर्णित जो ऋषभ का पुत्र भरत है, उस भरत का अश्वमेध कृतित्व अर्थात उसने जो अश्वमेध यज्ञ किए उसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। भारतीय साहित्य में पुराणों का विशेष महत्व है।
भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को साधारण जनता में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं पुराणों को है। आज भी हिंदू धर्म के मूल आधार ये पुराण ही है। पुराणों के 5 विषय हैं: सर्ग या सृष्टि, प्रतिसर्ग, सृष्टि का विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टि, सृष्टि की आदि वंशावली, मनवंतर, किस किस मनु का समय कब कब रहा और उस काल में कौन सी घटनाएं हुई, और वंशानुचरित, सूर्य तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। स्कंद पुराण में स्वामी कार्तिकेय ने शैव तत्व का भी निरूपण किया है, इसलिए इसका नाम स्कंद पुराण है। शिव और पार्वती के पुत्र का नाम स्कंद या कार्तिकेय है। स्कंद पुराण सबसे बृहत का है। इसकी श्लोक संख्या 81,000 है। अगला देखिए, तत् इह भिन्नम मन्ये तत् अश्वमेधम यम आहरत भरतः दोषयन्ति ही संख्याया भेदात वेदे पुराणे च। तत्कार्थ उस संख्या को, यह यहाँ भिन्न मानता हूँ। तत् अश्वमेधम, उसे मैं अश्वमेध को, यम जिसे आहरत संपन्न किया था, भरत ने, दोष्यंती दुष्यंत पुत्र भरत ने, संख्याया भेदात, संख्या के विषय में भेद होने के कारण, वेदे पुराणे से, वेद तथा पुराण। अनवे देखिए, वेदे पुराणे च संख्याया भेदात दोष्यंती भरत यम अश्वमेधम आहरत तम इह ततः भिन्नम मन्ये। क्या कह रहे हैं? वेद पुराणे च, वेदों में और पुराणों में संख्याया भेदात, संख्या भेद होने के कारण, दोष्यंती भरत यम, दुष्यंत पुत्र भरत ने जिन अश्वमेध यज्ञों को संपन्न किया था, उन्हें मैं उन संख्याओं से भिन्न मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? वेद और पुराणों में संख्या भेद होने के कारण दुष्यंत पुत्र भरत ने जिन अश्वमेध यज्ञों को संपन्न किया था, मैं उन्हें उन संख्याओं से भी भिन्न मानता हूँ। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वेद या पुराण में भरत द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञों की संख्या के विषय में भेद होने के कारण यहाँ मैं उस संख्या से भिन्न मानता हूँ। वेद आप वाक्य होते हैं, इसलिए वेदों में जो कहा गया उसे हम सही मानते हैं, जबकि पुराण अति वर्णन की परंपरा से युक्त होते हैं। वेदों की संख्या गणना रीति तथा पुराणों की संख्या गणना रीति अलग प्रकार की है, भिन्न प्रकार की है, अतएव प्रत्येक संख्या में अंतर रहता है। स्कंद पुराण और शतपथ ब्राह्मण में भरत द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों की संख्या के विषय में विविधता देखी जाती है। अतः पंडित मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि दोष्यंती भरत द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों की संख्या भिन्न है, इसलिए मैं उसे भिन्न मानता हूँ। अगला, भरतो नाम राजा आसीत आग्निध्र प्रथित क्षितौ यर्येदं भारतं वर्षं नामना लोकेषु गीयते। आग्निध्रः क्षितौ प्रथितः भरतो नाम राजा आसीत यस्य नामना लोकेषु इदं भारतं वर्षं गीयते। अर्थ देखिए, भरतो नाम है, भरत नाम का राजा आसीत, राजा था, आग्निध्र, अग्नि को धारण करने वाला, प्रथित प्रसिद्ध, क्षितौ भूमि पर, यस्य का अर्थ होता है जिसके, इदम यह प्रदेश, भारतवर्षम भारतवर्ष, नामना नाम के द्वारा, लोकेशु इस संसार में, गीयति प्रसिद्ध हुआ। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आग्निध्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। देखिए, इस पृथ्वी पर यज्ञ कार्यों को संपन्न करने वाला आग्निध्र भरत नाम का राजा हुआ। क्या कह रहे हैं? इस पृथ्वी पर यज्ञ कार्यों को, आग्निध्र जो यज्ञ कार्यों को धारण करने वाला होता है, यज्ञ करता होता है, उसे कहा जाता है। तो इस पृथ्वी पर
यज्ञ कार्यों को संपर्क करने वाला आग्निद्र भरत नाम का राजा हुआ। यस्य नामना लोकेषु इदं भारतम वर्षम गीयते, जिस भरत के नाम से यह भारतवर्ष तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। यह पौराणिकों का दूसरा मत है, जिसके अनुसार दोष्यंती भरत के अलावा यह आग्निद्र भरत के नाम से भी जाना जाता था। यह राजा इतना प्रतापी और तपस्वी था कि अपनी यज्ञ अनुष्ठान रुचि के कारण आग्निद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। ऐसा पौराणिकों का यह दूसरा मत है। षट पंचाशत अश्वमेधान गंगा मनु चकार, यह त्रयसिंत सत यमुना प्रांते भरतो लोक उचित है। षट पंचाशत 56 अश्वमेधान अश्वमेध यज्ञों को गंगा मनु गंगा नदी के तट पर चकार संपादित किए। यह जिस 6333 यमुना प्रांते यमुना के किनारे भरत लोक पूजित है। भरत ने लोक पूजित संसार में सम्मानित हुए। क्या कह रहे हैं? यह लोक पूजित भरत गंगा मनु षट पंचाशत यमुना प्रांते च त्रिसंत अश्वमेधान चकार है। क्या कह रहे हैं? यह जिस राजा भरत ने 56 अश्वमेध यज्ञ गंगा नदी के किनारे और 33 अश्वमेध यज्ञ यमुना के छोर पे किए, इसलिए वह राजा भरत तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। उस शकुंतला पुत्र भरत ने गंगा यमुना इन पवित्र नदियों के तट पर अश्वमेध यज्ञों को संपादित करके कीर्ति को प्राप्त किया। अतः इसी चक्रवर्ती भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। भरतस्य येता कीर्तेर्गाथा पूर्वे पुरा गीताः, भरतो हिमां पृथ्वीं मनुष्यलोकं ससास चिरम एतम। भरतस्य एता, भरतस्य सम्राट भरत की एता इन कीर्ते गाथा यश की गाथाओं को पूर्वे पुरा गीता पूर्वों के द्वारा पुरातन मनुष्यों के द्वारा और प्राचीन समय में गीता गाई गई है। भरतो भरत ने ही, क्योंकि इमाम इस पृथ्वी पर मनुष्यलोकम मनुष्यलोक पर ससास चिरम एतम लंबे समय तक शासन किया। क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरा प्राचीन काल में पूर्व पुरुषों के द्वारा अस्य भरतस्य इसी भरत की कीर्ति गाथा गीता कीर्ति गाथा गाई जाती थी। क्या कह रहे हैं? प्राचीन काल में पूर्व पुरुषों के द्वारा इसी भरत की कीर्ति गाथा गाई जाती थी। इसी आग्निद्र भरत ने इस मनुष्य लोक पृथ्वी पर लंबे समय तक शासन किया था। कि प्राचीन काल में पूर्व पुरुषों के द्वारा इसी भरत की कीर्ति गाई जाती थी और इसी आग्निद्र भरत ने इस मनुष्य लोक पर इस पृथ्वी पर लंबे समय तक शासन किया था। पता चलता है कि आग्निद्र भरत द्वारा भारत पर लंबे समय तक शासन किया गया था। अनेक यज्ञ आदि संपन्न किए गए थे और यज्ञ रुचि के कारण वे सर्वत्र यशस्वी भरत के रूप में पहचाने जाने लगे और इन्हीं आग्निद्र भरत के नाम से भारत का नाम प्रसिद्ध होना सिद्ध करता है। अगला, तन्नामायं देशो भारत इति विश्रुतो लोके पौराणिकम एतत् पौराणिकम एतत् सा भरताय प्रशस्ति चाटु उक्ति ही। देखिए, तत्नामना क्या अर्थ हुआ? तत्नामना उस भरत के नाम से ही, अयम देश है यह भारत देश,
भारत इस नाम से विश्रुतः विख्यात हुआ लोके इस संसार में। पौराणिकम पुराणिकों का मत है एतत् सा यह वह भरताय भरत के लिए प्रशस्ति चाटुक्ति प्रशंसा से चाटुक्ति है। क्या कह रहे हैं अन्वय देखिए। तत् नामना अयम देश लोके भरत इति विश्रुतः सा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति एतत् पौराणिकम मतम। क्या कह रहे हैं। तत् नामना उस भरत के नाम से ही यह देश संसार में भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उक्ति भरत के लिए प्रशंसा रूप चाटुक्ति है, ऐसा पौराणिकों का मत है। पौराणिकों के अनुसार भरत की प्रशंसा में यह कथन चाटुकारिता ही है कि उस भरत के नाम से यह देश भारतवर्ष के नाम से संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हुआ। पुराण या प्राचीन वृत्तांत को बाँचने वाले या जानने वाले लोग पौराणिक कहलाते हैं। पुराणों में प्राचीन काल की घटनाओं का वर्णन तो है, पर उसमें अतिशयोक्ति है। किसी भी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। चाटुक्ति किसे कहते हैं। चापलूसी, खुशामत या किसी की अत्यधिक झूठी प्रशंसा करने को कहते हैं। मस्खरे, भांड या विदूषक इस कला में निपुण माने जाते हैं। किसी की प्रशंसा करना भी एक कला है जो हर किसी में नहीं होते हैं। कहते कि प्रशंसा से तो ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। अगला भरतेन एतेन एते न भारता इति किल श्रुता देशः कुलम एव तेन भारतम अस्य उक्तम भारत आख्याने। भरतेन भरत के द्वारा, एतेन इस, एतई इनके, न भारता भारत नहीं, इति ऐसा, किलय सचमुच में, श्रुता सुना गया, देशा देश, कुलमेव कुल को ही, तेन उसके द्वारा, भारतम अस्य भारतवर्ष है इस देश का नाम, उक्तम कहा गया है, भारत आख्याने महाभारत नामक ग्रंथ में। देखिए एतेन एते भरतेन भारता देशा न श्रुतः एते किले श्रुता कुलम एव तेन अस्य भारतम इति भारत आख्याने उक्तम। एतेन इस, भरतेन भरत के द्वारा, इस भरत द्वारा, भारतेन भारता देशा न श्रुता, इस भरत द्वारा ये भारत देश नहीं कहलाता, अपितु इनके कुल में उत्पन्न जन ही भारत कहलाते। क्या कह रहे हैं। इस भरत द्वारा यह भारत देश नहीं कहलाता, अपितु इनके कुल में उत्पन्न जन ही भारत कहलाते हैं। अतः कुल के नाम के अनुसार इस देश का नाम भारत, भारतों का देश कहलाता है। यह महाभारत नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि मात्र आग्नेय भरत के नाम से ही भारतवर्ष भारत नहीं कहलाया, अपितु भरत के कुल में उत्पन्न होने वाले समस्त भारतवासी भी भारत ही कहे जाते हैं, क्योंकि भरतस्य अपत्यम इति भारत, ऐसा व्याकरण के आधार पर भरत की संतान भी भारत कहलाती है। भारत शब्द के यहाँ कई अर्थ निकलते हैं। भारतवर्ष या हिंदुस्तान। महाभारत ग्रंथ जिनमें मुख्यतः कौरव पांडवों की प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है। भरतस्य गोत्रापत्यम, भरत की संतान। तो इस प्रकार भारत शब्द के कई यहाँ पे अर्थ निकलते हैं। आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।